में अभी तक डेली टॉप 10 एमसीक्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आधारित 10 प्रश्न। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में बीमारी के 4 मामले सामने आने के बाद मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिवसीय क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन 1 है जर्मनी, ऑप्शन 2 है बेल्जियम, ऑप्शन 3 है नीदरलैंड, ऑप्शन 4 है वेल्स। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 बेल्जियम। अब हम इसका विश्लेषण जान लेते हैं। तो इसका विश्लेषण जान लेते हैं हम। देश में बीमारी के 4 मामले सामने आने के बाद बेल्जियम मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिवसीय क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। मंकी पॉक्स एक ही परिवार में चेचक के रूप में एक बीमारी है। इसके लक्षण हैं उबरदाने, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिरदर्द शामिल है। यह चेचक से कम घातक है। मृत्यु दर 4% भी कम है। बेल्जियम की राजधानी का नाम वेल्सेल्स है। मुद्रा का नाम यूरो है। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रॉस हैं और राष्ट्रीय खेल इसका फुटबॉल है। अगला प्रश्न, सिकाई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश ने पर्यटकों के लिए खोला गया है? ऑप्शन 1 है पोलैंड, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 है स्वीडन, ऑप्शन 4 है चेक गणराज्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 चेक गणराज्य। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। तो इसका विश्लेषण है, सिकाई ब्रिज 721 दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जो चेक गणराज्य ने पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पुल 2 पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है। एक घाटी से 95 मीटर लगभग 312 फीट ऊपर लटकता है और केवल तार द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह 721 मीटर लंबा है। चेक गणराज्य मध्य यूरोप में एक लैंडलॉक्ड देश है। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम है मिलोस जेमन। चेक गणराज्य के पीएम का नाम है पेट्रे फियाला। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीतकार, वायुवृद्ध पत्रकार, खालिस्तान के भाषा आंदोलन कार्यकर्ता अब्दुल गफ्फार चौधरी का मई 2022 में निधन हो गया है। तो वे किस देश के हैं? ऑप्शन 1 बांग्लादेश, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 मालदीव, ऑप्शन 4 भारत। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 बांग्लादेश। तब हम बात कर लेते हैं इसका विश्लेषण। प्रसिद्ध गीतकार, अनुभवी पत्रकार और बांग्लादेश के भाषा के आंदोलन कार्यकर्ता अब्दुल गफ्फार चौधरी का 19 मई को लंदन में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके द्वारा लिखी गई गीत ने बांग्लादेशियों की पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अतः 1971 में उनकी मुक्ति का कारण बना। 21 फरवरी को बांग्लादेश में भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर दक्षिण एशियाई देश है जो हरे भरे हरियाली और कई जलमार्गों द्वारा चिन्हित है। इसकी पद्मा, गंगा, मेघना और यमुना नदियाँ उपजाऊ मैदान बनाती हैं और नाव से यात्रा करना आम बात है। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है। मुद्रा है टका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अगला प्रश्न, कौन सा देश मई 2022 में भारत में आधा मिलियन टन गेहूं खरीदने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन 1 सऊदी अरब, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 मिस्र, ऑप्शन 4 इजराइल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 मिस्र। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। मिस्र सरकार ने भारत सरकार से आधा मिलियन टन गेहूं खरीदने पर सहमति हो गई है। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। काला सागर के मार्ग से अनाज निर्यात विकल्पों की तलाश कर रहा है जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण व्यवधानों को सामना कर रहा है। दोनों ही मिस्र में प्रमुख गेहूं निर्यातक हैं। मिस्र के 4 महीने का रणनीतिक भंडार है और 6 महीने का वनस्पति तेल है। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका का पूर्व से जोड़ने वाला देश है। फ़िरौन के समय है। सह्याद्री पुराने स्मारक उपजाऊ नदी नाले घाटी के किनारे बसा हुआ है। इसको गीजा के विशाल पिरामिड और ग्रेट रिक्सिक के साथ लक्सर के चित्रलिपिक पंक्तियाँ कर्नक मंदिर द्वारा राजा की कब्रों द्वारा घाटी शामिल है। मिस्र की राजधानी का काहिरा है। मुद्रा है पाउंड और राष्ट्रपति अब्देल फतेह सैयद हसैन खलील अल सिसिक। अगला प्रश्न, यूके के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में किस देश से उड़ान भरने वाले व्यक्तियों पर मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है? ऑप्शन 1 है नाइजीरिया, ऑप्शन 2 है घाना, ऑप्शन 3 है नाइजर, ऑप्शन 4 है केनिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 नाइजीरिया। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। यूके के स्वास्थ्य अधिकारी को हाल को नाइजीरिया में आए एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। मंकी पॉक्स चेचक की तरह बीमारी है। ऐसी बीमारी जिसे 1980 में मिटा दिया गया था, लेकिन यह कम संक्रामक है, लेकिन हल्के लक्षण होते हैं और कम घातक होती है। यह बीमारी आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलती है और संक्रमण के 5 से 21 दिनों के बाद कहीं भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर बुखार है, सिर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, पीठ दर्द है, ठंड लगना है, थकावट और सूजे हुए लिम्फ नोड्स
के मिश्रण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह आखिरी लक्षण आमतौर पर डॉक्टरों को चिकनपॉक्स या चेचक से मंकीपॉक्स को अलग करने में मदद करती है। घावों की संख्या कुछ से अलग होकर हजारों हो सकती है। मंकीपॉक्स वायरल पॉक्सीवेरिडे परिवार के आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न, केस बिन मोहम्मद अल यूसेफ के नेतृत्व में 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मई 2022 में भारत की यात्रा पर हैं। देश के वंश के मंत्री हैं। ऑप्शन 1 ओमान, ऑप्शन 2 तुर्की, ऑप्शन 3 ईरान, ऑप्शन 4 सऊदी अरब। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 ओमान। अगला प्रश्न, किस देश ने अप्रैल 2022 में सबसे अधिक झंडे फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन 1 पाकिस्तान, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 बांग्लादेश। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 भारत। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। भारत ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने उपस्थिति में जगदीशपुर में दुलेर ग्राउंड में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे फहराए थे। यह कार्यक्रम जगदीशपुर के तत्कालीन राजा वीर कुंवर सिंह की जीत में श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं एडिशन। ऋषभ पंत ने 13 मार्च से 22 मार्च को श्रीलंका के खिलाफ डे नाइट मैच के दौरान कपिल देव के सबसे तेज अर्धशतक 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। भारत के शीर्ष अंक शास्त्रियों में से एक जयसी चौधरी के अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हासिल किया है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में लॉक शील्ड 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? नंबर 1 नेस्कॉम, नंबर 2 एसोकैम, नंबर 3 नीति आयोग, नंबर 4 CCDCOE के द्वारा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में किस देश ने एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया है? ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 मंगोलिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 रूस। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। रूस ने अप्रैल 2022 में यूरोप और अमेरिका पर हमला करने में सक्षम एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। R-28 सरमत कथित तौर पर 10 टन का पेलोड ले जा सकता है, जिसमें परमाणु शामिल है और एक साथ कई सतहों पर लक्षित कर सकते हैं। यह मिसाइल 35.3 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास की है। मिसाइल को आर्कनजेस्क में प्लास्टिक कास्टोड्रोम से लॉन्च किया गया है। सरमत कथित तौर पर 10 बड़े आयुष 16 छोटे वाले और 12 हैंड द्वारा काउंटर मेसर्स के संयोजन या इससे हाइपरसोनिक बूस्ट गाइडर वाहनों को लोड कर सकता है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अप्रैल 2022 में महामारी की तैयारी के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र संघ UN, ऑप्शन 2 विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन 3 विश्व बैंक, ऑप्शन 4 G20 या ग्रुप ऑफ ट्रिवेटी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 G20 या ग्रुप ऑफ ट्रिवेटी। तो इसका विश्लेषण जान लेते हैं। G20 देशों ने विश्व बैंक में रखे जाने की संभावना के लिए महामारी की तैयारी के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से सहमति व्यक्त की है। WHO और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि महामारी की तैयारी के लिए फंडिंग में वार्षिक अंतर $10.5 बिलियन था और किसी भी तैयार फंड को 5 वर्षों में वित्तपोषीय करने की आवश्यकता है, जो कि 50 बिलियन को सुझाव है। G20 ग्रुप या ऑफ 20 यह एक अंतर सरकारी फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करना है। G20 या ग्रुप ऑफ ट्रिवेटी अध्यक्ष हैं जोको विडोडो, संस्थापक 7 का समूह और स्थापना इसकी 26 सितंबर 1999 में हुई। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर कर दें।